नमस्कार स्टूडेंट। तो आज हम देखने वाले हैं पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। 10th क्लास का ये टॉपिक है और बहुत ही आसानी तरीके से हम यहाँ पर सीखने वाले हैं इसको। सारे ऑर्गन और उनके छोटे मोटे कार्य जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अगर इस टॉपिक में कुछ टॉपिक कंप्लीट ना हो पाए तो अगली वीडियो में हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले पाचन तंत्र के बारे में। तो दोस्तों, पाचन तंत्र क्या होता है? जो हमारे फूड, हमारे जो भोजन को सही तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं, फूड को, न्यूट्रिएंट्स को, और फिर उसके जो मल बचता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, उसे अपन पाचन तंत्र पूरी क्रिया जिसे बोलते हैं। ठीक है। और भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, ठीक है, तो इसे अपन पाचन तंत्र बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन से ऑर्गन हमें देखने को मिलते हैं? सबसे पहले चलते हैं मुख की तरफ। ये आपका दोस्तों यहाँ पर है मुख। ठीक है। तो मुख का क्या काम होता है दोस्तों? मुख होता है जो भोजन को चबाता है। चबाना, जो अपने अंदर दांत होते हैं, तीत होते हैं, और जो अपनी टंग होती है जो भोजन को इधर उधर पलटना और दांतों द्वारा भोजन को चबाना, ये दोस्तों यांत्रिक पाचन कहलाता है। ये यांत्रिक पाचन कहलाता है। और इसमें लार मिलाई जाती है। भोजन अपनी जो लार ग्रंथियां होती है, तो वो उसमें लार ऐड करती थी, जिससे अमाइलेज एंजाइम निकलता है, जिसका कार्य जो स्टार्च होता है ना, उसको शर्करा में बदलना होता है। ठीक है। तो यहाँ पर अपना जो अवशोषण होता है वो स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद अपन देखते हैं, ये तो मुख का काम हो गया। यहाँ से ये मुख का भाग है, यहाँ तक ये मुख का भाग है। यहाँ से भोजन जाएगा और यहाँ तक आहार नाल तक आ जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ से ये जो ट्यूब है दिख रही है आपको, ये इसको अपन आहार नाल बोलते हैं। ये रही आहार नाल, ये आहार नाल। ठीक है। आहार नाल का काम क्या होता है? भोजन को पेट तक ले जाना। इसका और कुछ भी काम नहीं होता। यहाँ पर अवशोषण बिल्कुल भी नहीं होता। इसका काम होता है केवल भोजन को मुख से अपने स्टमक या आमाशय तक ले जाना। आगे देखते हैं दोस्तों आमाशय का काम। आमाशय, इसका काम होता है भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। जब अपन दांतों से भोजन को चबाते हैं तो इतने छोटे, इतने बारीक नहीं हो पाते, तो फिर यहाँ पर जाता है भोजन आमाशय में। और एचसीएल जो यहाँ पर आता है, उसका काम रहता है भोजन को बिल्कुल मिक्सिंग कर देना, एकदम मिक्सिंग, एकदम तोड़ दबा के यहाँ पर मिक्स कर देता है फूड को। ठीक है। जिससे यहाँ पर पेट से एंजाइम निकलता है जो भोजन को एकदम टुकड़ों में कर देता है। इसका काम होता है प्रोटीन को तोड़ना। जो प्रोटीन होता है ना दोस्तों, अपन जो भोजन में प्रोटीन लेते हैं, दूध में साथ मिलता है, दालों के साथ मिलता है, उसको तोड़ना। क्योंकि प्रोटीन जो है ना बहुत मजबूत होता है, इसको तोड़ने का काम पहले से स्टार्ट हो जाता है अपने आमाशय में। ठीक है। तो यहाँ से इसका अवशोषण का काम, टूटने का काम स्टार्ट हो चुका है आमाशय से। आमाशय से भोजन अपना जो रहता है यहाँ से नीचे उतरता है इस जगह, और यहाँ से अपनी जो छोटी हाथ स्टार्ट हो जाती है। जो छोटी हाथ ये दिख रही है आपको, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। और छोटी आंत का जो स्टार्टिंग पार्ट रहता है ना, जो अपने स्टमक या आमाशय से जुड़ा रहता है, तो उसका उस पार्ट को अपन बोलते हैं ड्यूडेनम। ठीक है। ड्यूडेनम पार्ट होता है जो स्टार्टिंग वाला पार्ट, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट जो होता है उसे ड्यूडेनम बोला जाता है। उससे आगे वाला पार्ट होता है जिसे अपन जेजुनम बोलते हैं। उसके आगे वाला पार्ट को अपन यहाँ तक जो बढ़िया से जुड़ा है उसको इलियम बोलते हैं। इन सभी में अलग अलग प्रकार का पाचन होता है। सभी पोषक तत्वों का पाचन जो होता है वो यहीं पे होता है। ड्यूटेनम में ज्यादातर पाचन होता है उसका पित्त का होता है। जो फैट का पाचन होता है ना दोस्तों, अधिकतर यहीं पे होता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, अपना अग्नाशय होता है, जो अग्नाशय यहाँ से एंजाइम निकालता है और उसको तोड़ देता है। ठीक है। तो ये ड्यूटेनम का कार्य होगा, इसको फैट को तोड़ना। जेजुनम और इलियम मिलकर पोषक तत्वों को यहाँ पर तोड़ते हैं। ठीक है। इसके बाद भोजन आगे जाता है लसलसा होकर और बिल्कुल महीने होकर, और आगे जाता है बड़ी आंत में। ठीक है। बड़ी आंत में आपको यहाँ पर छोटी सी जो संरचना दिख रही है ना, इसको अपेंडिक्स बोलते हैं दोस्तों, अपेंडिक्स। इसका पहले के जमाने में काम लिया जाता है, जब अपन मांस वगैरह अपने पूर्वज जब खाते थे तो उसका जब काम आता था, लेकिन अभी ये किसी काम की नहीं है। तो अपेंडिक्स जो संरचना होती है यहाँ पर पाई जाती है। इसके बाद बड़ी आंत स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। बड़ी आंत दिखने में भी मोटी ताजी होती है। तो यहाँ पर बड़ी आंत में जब भोजन जाता है ना दोस्तों, तो उसमें पानी की मात्रा रहती है। तो पानी यहाँ पर पूरा अवशोषित हो जाता है, और यहाँ पर केवल जो बाकी बिना पोषक वाला जो भोजन रहता है, जिसे अपन मल बोलते हैं या एक्स्ट्रा जो भोजन बोलते हैं, वो यहाँ पर मलाशय में इकट्ठा हो जाता है। ये देखो मलाशय, मलाशय में यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। ये मलाशय है दोस्तों। ठीक है। कुछ समय बाद जब यहाँ पर अधिक इकट्ठा हो जाता है, तो हमारी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो इसे बाहर निकाल देती है, और यहाँ से हम मन को एक्सक्रीट करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, जिससे यहाँ पर पाचन तंत्र पूरा हो जाता है। ठीक है। तो ये अपना पाचन तंत्र है। मुख, आहार नाल, आमाशय, अग्नाशय। और दोस्तों एक और संरचना पाई जाती है जिसे आप जानते होंगे, लिवर या यकृत। दोस्तों इसका काम होता है स्टोर का या भंडारण का काम। ठीक है। यकृत यहाँ पे पाया जाता है। इसका काम होता है भंडारण का। जितने भी पोषक तत्व, जितने भी मिनरल्स, जितने भी अपने जो यहाँ पर पोषक तत्व टूटे थे ना, उनका सबका स्टोर जाके यहाँ पर होता है, जिसे अपन बोलते हैं लिवर। ठीक है ना। तो ये भंडारण का काम करता है।
और इसके बाद फिर फूड जाता है ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में यहाँ पर फैट का जो टूटता है, फैट टूटता है और आगे जाके कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड में। इसके बाद यहाँ पर जेजुनम में जाता है फूड, और यहाँ पर इलियम में जाता है। यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट वगैरह, प्रोटीन वगैरह पूर्ण पाचन हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर चले जाता है और यहाँ पर विटामिन के, विटामिन जितने भी हैं उनका भी पाचन हो जाता है बढ़िया हाथ में, और फिर मलाशय में चला जाता है। मलाशय के बाद गुदाद्वार द्वारा भोजन को बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ पर पाचन तंत्र बिल्कुल खत्म हो चुका है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।